का नाम है गुड़िया। उसको पैसे देके उसके साथ सोता था ये शादी के बाद भी। नहीं तो मुझे एविडेंस के साथ कोर्ट तक जाना पड़ेगा, उनके पूरे परिवार को आना पड़ेगा। दिल्ली की 9 तारीख को वो रात के 3:30 बजे भागा चोरों की तरह। तो इनके पिताजी और इनकी मम्मी दोनों मिलकर मेरे मम्मी पापा को गाली देने लग गए, गंदा गंदा उल्टा सीधा, मुझे क्योंकि मुझे नहीं पता मैं जीऊंगी या मरूंगी। उन्होंने बोला कि मैं वादा करता हूँ कि फिल्म कंप्लीट कर लो, और मिराज जी भी बोले मैं वादा करता हूँ हम लोग फिल्म खत्म होते ही कोर्ट मैरिज करने चलेंगे। मुझे इन लोगों ने मुस्लिम बनने के लिए भी मजबूर किया। के साथ इस लड़के ने 2 बच्चे पैदा करके उसको छोड़ा है। कहाँ से हुनर लैलू हो दिलवा तोरे के। तो जी हाँ दोस्तों, मैं मनीष राजपूत। आप लोग को पता ही है कि अभी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के होने वाले शेर, जिनका नाम है मनी मेराज और बनू दी ग्रेट, इनमें काफ़ी विवाद चल रहा है। जो कि आप लोग को पता ही है कि अभी बनू दी ग्रेट लाइव आई थी 1.5 घंटे के लिए और सारा का सारा पोल खोल दिया मनी मेराज का। दरअसल हुआ यूँ कि जिन लोग को नहीं मालूम है मैं उनको क्लियर कर देता हूँ। बनू दी ग्रेट लाइव आती है एकाएक, किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन बनू दी ग्रेट लाइव आती है और वो बताती है कि हमारी शादी 2 साल पहले मनी मेराज से हो गया था 2023 में। 2 साल पहले हम लोग की शादी हुई 14 जुलाई 2023 में। मेरा बनू दी ग्रेट के साथ कभी कोई संबंध नहीं है, जबकि वो मेरा पति है। मेरे से जबरदस्ती करता था, मना करने पे बोलता था बीवी हो, तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा। जिस बात से आज तक पब्लिक पूरा बेखबर थी, किसी को कानो कान खबर नहीं था कि आखिर मनी मेराज और बनू दी ग्रेट की शादी हुई है। लेकिन एकाएक जब बनू दी ग्रेट आके लाइव बोलती है कि मेरा शादी हुआ है, तो सारे लोग शौक हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, रोते हुए बोलती है, फिल्म की तरह दोनों रह रहा था। और बनू दी ग्रेट का कहना है कि मेरे शादी के 5-6 महीने बाद हमको पता चला कि ये किसी और के लड़की के साथ भी फिजिकल होता था। जैसे जैसे समय बीतता गया पता चला कि अभी आप लोग को पता हो कि मनी मेराज का एक भाई भी है, रियाज प्रेमी, उसकी शादी हो चुकी है। उनके बीवी के साथ ये पैसे देकर फिजिकल होता था। मतलब आप लोग समझ सकते हैं। इसके भाई जिसका नाम है सिराज, उसकी बीबी का नाम है गुड़िया, उसको पैसे देके उसके साथ सोता था ये शादी के बाद भी। वो औरत मुझे खुद बताई थी कि ये मेरे साथ शोषण करता है। तो ये सभी अभी खुलासा कर रही है बनू दी ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे आखिर मनी मेराज सही है या बनू दी ग्रेट सही है। तो मेरा मानना ये है, बाद में होता है। मैं आपसे भी बता दूं कि बनू दी ग्रेट पूरी क्लियर कर रही है कि एक लड़की थी जिसका नाम है मनीषा, हालांकि अभी उसकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं उनके, और वो इस बात को क्लियर कर रही है कि दोनों बच्चे मनी मेराज का है। मनीषा जिसके साथ ये शोषण किया और उसके बाद बच्चे पैदा करके उसको छोड़ दिया। वो ये कह रही हैं कि जैसे जैसे मेरा समय बीतता गया मुझे पूरी खुलासा होता गया कि अपने भाभी के साथ फिजिकल होता था, एक मनीषा लड़की है उसके साथ फिजिकल होता था। और जब भी बोलता था कि शादी के बारे में, तो वो बोलता था कुछ दिन रुक जाओ, क्योंकि अगर अभी हम शादी करते हैं तो हमारा क्रेज खत्म हो जाएगा पब्लिक में। और ये भी कहता था कि तुम हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूँ, कुछ दिन वेट करो, अपने घर वाले को मना देंगे। ये सब कह के बात टाल रहा था, जैसा बनू द ग्रेट का बयान है। अभी मनी मेराज की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अभी मनी मेराज गायब है, अपना फोन वगैरह सब बंद करके, तो अभी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अभी बनू द ग्रेट का बयान आया है। तो उसके बाद इसी महीने में जब मनी मेराज को फोर्स किया शादी के लिए, तो मनी मेराज बोला कि वेलकम टू का मूवी का शूटिंग चल रहा है, ये जैसे ही खत्म होता है हम लोग शादी कर लेंगे। तो वेलकम टू मूवी का पूरा शूटिंग खत्म हो गया। उसके बाद 10 तारीख को इन दोनों का कोर्ट मैरिज था, कोर्ट में दोनों को शादी करना था। तो बनू दी ग्रेट कहती है कि 3 बजे रात को 9 तारीख को 9 अगस्त को 3 बजे सुबह में वो अपना बैग वगैरह लेके भाग रहा था। तो मैं नंगी पैर पीछे दौड़ी उसके, लेकिन वो अपना फॉर्च्यूनर से भाग गया। और अभी लाइव आके कहता है कि मेरे साथ जबरदस्ती करता था, फिजिकल होता था, जब मैं भी मना करता था तो बोलता था तुम मेरी बीवी हो, तो तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे तो किसको फोर्स करेंगे। तो अब बात यहाँ पे ये आता है कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्रीज इसी चीज़ के लिए बना है?
नहीं मतलब एक भोजपुरी का पावर स्टार पवन भैया, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके साथ ऐसा होता है। हालांकि खेसारी लाल यादव भी कम नहीं है, लेकिन अभी फिर भी उनका ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि भाई वो इस बीवी को लेके रह रहा है। हालांकि वो 80 जगह मुंह मारते हैं, वो हर एक ऑडियंस को पता है, हमें पता है, आपको तो खुद पता ही है। तो लेकिन ये है कि अधिकतर रोशन रोही हो गया, मतलब जितना भी कलाकार है भोजपुरी का, हर कलाकार के साथ ये होना है। क्या भोजपुरी में ये होता है या फिर ये लोगों का मानसिकता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना है, एक लड़के के साथ काम करना है, लड़के जैसे तरक्की करेगा उससे शादी करना है, फिजिकल होना है, और उसके बाद फिर जैसे ही वो मुझे बोले कि नहीं मैं शादी नहीं कर पाऊंगा, तो उसका सारा पोल सोशल मीडिया पर आकर खोल देना है। तो यहाँ पे बनू दी ग्रेट का गलती है, मनी मेराज दोनों का गलती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बनू दी ग्रेट से आज कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू लिया गया था जिसमें बोला था क्या मनी मेराज आपके बॉयफ्रेंड है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मुझे बॉयफ्रेंड शब्द नाम से नफरत है। आप हैं गर्लफ्रेंड हैं आप मनी? एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। आई हेट गर्लफ्रेंड वर्ड। और अभी सोशल मीडिया पर आकर सिंपैथी गेन करने का कोशिश कर रही है। नहीं एक बात बताओ, जब आपने शादी किया, हर चीज किया, तो क्या किसी से आपने परमिशन लिया कि हाँ ये लाइव आके कभी बताया कि मैं शादी कर रही हूँ, मैं फिजिकल हो रही हूँ, ये कर रहा हूँ? कभी किसी से नहीं बताया। और आज जब आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इंस्टा पे लाइव आके रो रही हो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आखिर क्यों? आपने कभी तो पूछा नहीं? या फिर जब आपको पता था कि ये लड़का किसी और के साथ फिजिकल हो रहा है, अपनी भाभी के साथ फिजिकल हो रहा है, जब भी आप उसके मुंह पे चमाटा मारते, उस वक्त लाइव आते, उस वक्त ये सारी पब्लिक आपको सपोर्ट करता। लेकिन गलती कहीं ना कहीं 100% भी आपका है। और अब बात करते हैं मनी मेराज का, तो मनी मेराज भैया भी कम नहीं है। अगर जैसे बनू दी ग्रेट बता रही हैं, अगर ये चीज़ें सारी सही हैं तो कहीं ना कहीं 50% का दोनों भागीदारी है। और अगर अभी बनू दी ग्रेट बता रही है कि मेरे पास सारे एविडेंस हैं, अगर उसमें एक भी एविडेंस रहा तो कहीं ना कहीं मनी मेराज को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस बात का। तो अभी तो खैर कोई मनी मेराज की तरफ से कोई ये आया नहीं है कमिटमेंट की कुछ पता कर पाए, लेकिन अभी जैसा बनू दी ग्रेट बता रही है तो मनी मेराज का कुछ ज़्यादा ही गलती नजर आ रहा है। लेकिन इंसान वो किस्सा कभी भी नहीं सुनाता है जिसमें वो खुद गुनाहगार होता है। तो कहीं ना कहीं इसका भी गलती रहा है, कहीं ना कहीं उसका भी गलती रहा है। तो ये सभी सारी चीज़ें हैं। खैर अगर आपको सपोर्ट करने का मौका मिले, आपके सपोर्ट से मान के चलो कि कोई गुनाहगार साबित हो जाए, तो आप किसको सपोर्ट करना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।